दोस्तों हाल ही में ही हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के नए ग्राफिक्स को देखा गया है और इन ग्राफिक को देखने के बाद अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होने वाला है वो एक मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है। इस फाइटर जेट की मदद से हम दुश्मन देश के ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक काफी आसानी से कर सकेंगे। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के नए ग्राफिक में ये चीज देखी गई है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर तारा प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर रुद्रम 2 अस्त्र, मार्क 1 मिसाइल, एसराम मिसाइल और 100 वेपन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो ये हमारा तारा प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, इसको हमारे डीआरडीओ ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया है। हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर जो रुद्रम 2 मिसाइल लगी होगी, इस मिसाइल की मदद से हम एयर टू सरफेस अटैक काफी आसानी से कर सकेंगे। और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइलों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर दुश्मन देश की तरफ से अपने डिफेंस सिस्टम को कहीं पर छिपा दिया जाता है तो उस कंडीशन में डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी का ये मिसाइल खुद ही पता लगा लेती है, जिसके बाद ये मिसाइल खुद ही दुश्मन देश के छिपे हुए डिफेंस सिस्टम को मारकर गिरा देती है। हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के जो प्राइमरी हथियार होने वाले हैं उसमें हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का नाम शामिल होगा। और इन ग्राफिक में ये चीज भी देखी गई है कि हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के ऊपर हमको क्वाड रैक भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम एक ही रैक में 4 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लगा सकेंगे। और हमारे एक तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के ऊपर ऐसी 2 रैक को काफी आसानी से लगाया जा सकेगा, यानी कि हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट एक बार में 8 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को अपने साथ में लेकर जा सकेगा। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन वही हथियार है जिसकी मदद से हमने पाकिस्तान के रनवे को भी तबाह किया था। साथ में एक अपडेट फ्रांस को लेकर भी आया है। आप सभी के याद ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ये बात बोली जा रही थी कि इंडोनेशिया ने अब फ्रांस के साथ रफाल फाइटर जेट की डील को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के रफाल फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान के ये सभी खोखले दावे पूरी तरीके से झूठ साबित हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में ही खबर निकलकर ये सामने आई है कि इंडोनेशिया फ्रांस के साथ 42 रफाल फाइटर जेट की डील को साइन करने वाला है। साथ में डसोल्ट एविएशन की तरफ से खुद ये बात भी बताई गई है कि आगे चलकर इंडोनेशिया की तरफ से फ्रांस से 18 और तेजस रफाल फाइटर जेट की खरीद को किया जाएगा, जिसके लिए एक एमओयू भी साइन हो चुका है। साथ में एक अपडेट हमारी कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत की तरफ से जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्केल्प मिसाइल का नाम शामिल है, इन मिसाइलों को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी बात को देखते हुए एचएएल की तरफ से कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल को बनाने का फैसला लिया गया था। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है और अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि एचएएल ने कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हमारी कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये मिसाइल जिस समय फायर की जाएगी उस समय ये मिसाइल दूसरी कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल के साथ काफी आसानी से हवा में ही कम्युनिकेशन करने में सक्षम होगी।